बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर बिजनेस मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हमने किया था इसकी इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स और इस लेक्चर में हम करेंगे इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ठीक है, तो ये होगी इसकी फंक्शनैलिटी। तो हमारे पास सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो इसमें हमने कर लिया इसकी इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन, ठीक है, और टाइप्स। तो हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला फंक्शन जो हम इसमें करने वाले हैं वो है एडिशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ थ्री मैट्रिक्स, चाहे कितनी भी मैट्रिक्स दी हो हमारे पास उसकी हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन फंक्शन कैसे यूज में आता है, जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए एडिशन के लिए, सबसे पहले एडिशन के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हमें दिया हो कि एडिशन करना है टू मैट्रिक्स का, ठीक है, एडिशन करना है टू मैट्रिक्स का, तो उन मैट्रिक्स जो दी है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी सेम। That the order of two or more matrix must be same। ठीक है, चाहे दो दिए चाहे दो से ज्यादा दिए, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 2x2, यहाँ पर भी 2x2, तो ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। ठीक है, तो इसकी एडिशन पॉसिबल है। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे कि a प्लस बी लिख के, ठीक है, अब क्या होगा, इसका एडिशन होगा। तो एडिशन में क्या होगा कि जैसे इसका पहला एलिमेंट, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, a11 प्लस a11 ऑफ b मैट्रिक्स, a11 ऑफ a मैट्रिक्स प्लस a11 ऑफ b मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या बन गया, 1 प्लस 4। ठीक है, अब यहां पे सेकंड कौन सा आएगा, जैसे 2 प्लस 7, यहां पे 3 प्लस 2, यहां पे 4 प्लस 5। ठीक है, तो ऐसे करके ये चार एलिमेंट्स इसके आते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर भी 2x2 की ही मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स का यहां पर अगर एडिशन करें तो क्या होगा, तो रिजल्ट में हमारे पास आएगा यहां पर 5, यहां पर भी 5, यहां पर 9, यहां पर 9। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी बनके तैयार होगी। तो ये है 2x2 मैट्रिक्स और इसे हम कह सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, कि हमने a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का एडिशन कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पर a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स, c मैट्रिक्स, d मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स दी है उनका एडिशन करना है तो ऐसे ही करोगे। ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट इसका लिया, फिर फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट एलिमेंट c का, तो ऐसे करके जितनी भी n नंबर्स ऑफ हमारे पास मैट्रिक्स दी है उनका हम एडिशन कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, बाद में हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रहा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने ऐसे करके सारा करना है। ठीक है, तो एडिशन में हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास
that if we are discussing about the addition of two or more matrices, ठीक है, then the property of commutative apply on it. ओके, तो इस प्रॉपर्टी में अब क्या है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास हमने कर दिया a प्लस बी, तो वो इक्वल होगा अगर हमने कर दिया b प्लस ए, ठीक है, तो ठीक भी है, अगर a प्लस बी कर दिया इज इक्वल्स टू b प्लस ए, जैसे कि हमने किया यहाँ पे 2 प्लस 3, यहाँ पे कर दिया 3 प्लस 2, तो फर्क क्या, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह मैट्रिक्स में भी कोई फर्क नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे कि कम्यूटेटिव में हमारे पास a प्लस बी करना, इधर b प्लस ए करना, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर उसका रिवर्स कर दे तो वो इक्वल होगी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब कि उसे घुमाकर लिख दिया, a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया, ठीक है, उसे घुमाकर लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं a प्लस बी प्लस सी करना हो, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करना हो, तो क्या उसका कम्यूटेटिव पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं c प्लस बी प्लस ए, ठीक है, तो पॉसिबल तो है। अगर a प्लस बी प्लस सी किया तो उसका रिवर्स करना है, c प्लस बी प्लस ए कर दो, चाहे जितनी भी आपके पास आइटम्स हो, चाहे d तक, चाहे e तक, चाहे इंफिनिटी तक, ठीक है, तो उसका रिवर्स ही तो करना है, तो उसका रिवर्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, जितना इधर उतना ही इधर आएगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव का प्रिंसिपल हो गया। अगर आगे हम देखें, तो एसोसिएटिव का प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ पे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो एडिशन में अगर हम देखें कि मैं लिख दूं अगर a प्लस बी प्लस सी, और इधर मैं लिख दूं a प्लस बी प्लस सी, तो फर्क कहां पे है, तो फर्क इस ब्रैकेट्स में है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर बाद में ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ पर b प्लस सी पहले सॉल्व होगा, फिर बाद में a प्लस होगा, यहाँ पर a प्लस बी पहले सॉल्व होगा, फिर बाद में c सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो बाद में वो प्लस करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसको सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये सारा क्या है, एडिशन है, तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये इक्वल आएगा, ठीक है ना। कि a प्लस बी प्लस सी, चाहे b प्लस सी पहले कर लो, चाहे a प्लस बी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीनों को ऐड करने के बाद एक ही रिजल्ट आएगा दोनों तरफ, ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि मैं लिख दूं a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, a b प्लस a c, यही बनेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, a b प्लस a c, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, क्या ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन में ये इक्वल होंगे, क्योंकि एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर a और c को मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को ऐड कर दो, या फिर इसको सॉल्व कर लो, जैसे कि पहले b प्लस सी कर दिया, फिर a से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ठीक है, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज एडिशन के केस में अप्लाई हो रही है, जैसे कि कम्यूटेटिव की, एसोसिएटिव की और डिस्ट्रीब्यूटिव की, ये तीनों प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ एडिशन अप्लाई होंगी, ठीक है। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे कि वही एग्जांपल चाहे ले लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे b है 5 6 7 8 लगा लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात करें और हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे दें कि हमारे पास a और b दिया गया है और आप फाइंड आउट करो a माइनस b, यहाँ पे कहते हैं कि आप फाइंड आउट करो a माइनस b। तो a माइनस b कैसे फाइंड आउट करोगे,
जैसे कि यहाँ पे हमने एडिशन किया था, आपको याद है हमने एडिशन किया था, ठीक है। एडिशन में हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट प्लस बी का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट माइनस बी का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 5, 2 माइनस 6, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8। तो ऐसे करके ये सॉल्व कर देंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स इसके आ गए, तो इसका भी क्या ऑर्डर बना 2/2 का, और इनका भी क्या था 2/2 का, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहां पे सॉल्व करोगे -4, यहां पे -4, ये -4 ही आ रहा है, ठीक है सबका। तो यहां पे सबका क्या आ गया -4, ठीक है। तो a माइनस बी क्या आ गया, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर हम सभी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें, यहां पे अगर हम देखें उन प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास था कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव में क्या था, उसे रिवर्स कर देना, जैसे कि a प्लस बी, b प्लस a, ये तो पॉसिबल है, ये तो क्या है पॉसिबल है। बट अगर मैं कहूं a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a, तो ये पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया 1। तो -1 और 1 तो इक्वल नहीं है, तो ये तो अनइक्वल है, ठीक है। तो फिर ये कैसे इक्वल हो सकता है, तो इसीलिए कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं लगेगी, ये अनइक्वल होगी, ठीक है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, उसे रिवर्स करके वो इक्वल नहीं आएंगे, इधर रिजल्ट अलग आएगा, इधर रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करें एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में हमारे पास क्या था, जैसे कि हम यहां पे करते थे, तो ये तो इक्वल था, ठीक है, ये तो हमें पता है ये तो इक्वल। अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो जैसे कि a माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c, ठीक है, a माइनस b माइनस c। तो यहां पे अगर एग्जांपल ले 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो यहां पे 1 माइनस 2 माइनस 3 करके क्या आ गया -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर क्या हो गया -1, 1 माइनस 2 -1 और -3 है यहाँ पे, ठीक है। यहां पर तो हो गया 2, यहां पे आ गया -4, तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये अनइक्वल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है ना। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी नहीं अप्लाई होगी। तो आगे हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, जैसे हमारे पास a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। तो अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बारे में सोचें तो ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की जो प्रॉपर्टी है वो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारे पास अप्लाई हो सकती है, जैसे कि यहां पे 1 2 माइनस 3, यहां पे 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा -1, यहां पे क्या आएगा -1, तो -1 इज इक्वल टू -1, ओके हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।